तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि C10 नंबर क्या होता है, C10 नंबर की रेटिंग क्या होती है। एक्चुअली इसके जो पहले वाले भी 2 लेक्चर थे वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था C10 नंबर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर भी मैं कह देता हूं कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने कहा था, लेक्चर नंबर 9 यहां पर ही है। तो लेक्चर नंबर 9 में मैंने कहा था कि किस तरीके से डीजल इंजन में हमें फास्ट बर्निंग चाहिए, कम इग्निशन लेग चाहिए, इसीलिए हम C10 नंबर ज्यादा लेना चाहते हैं डीजल इंजन का। और पेट्रोल इंजन के अंदर हमें स्लो बर्निंग चाहिए, इसीलिए हमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा चाहिए SI इंजन का। नॉकिंग और डिटोनेशन क्या है वो भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। 10वें नंबर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेटिंग क्यों दी जाती है, क्योंकि हम नॉकिंग और डिटोनेशन की टेंडेंसी को कम कर पाए। C10 नंबर जो स्पेसिफिकली डीजल के लिए दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, इग्निशन लेग को कम करने के लिए। इग्निशन लेग जितना ज्यादा उतना ही नॉकिंग एंड डिटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा। इग्निशन लेग क्या है, इंजेक्शन होने के टाइम से इग्नाइट होने के टाइम तक का टाइम डिफरेंस। और साथ साथ में C10 नंबर और डीजल इंडेक्स, वो दोनों चीज CI इंजन के रेटिंग को, CI इंजन के फ्यूल को रेटिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये इंट्रोडक्शन दिया था, ब्रीफली डिस्कस किया था 10वें नंबर के लेक्चर में कि किस तरीके से ऑक्टेन नंबर, परफॉर्मेंस नंबर एंड HUCR, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो होते हैं जो रेटिंग ऑफ SI इंजन फ्यूल को डिस्कस करते हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और C10 नंबर किस तरीके से डीजल फ्यूल को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और यहां पर हमने स्केल भी बनाई थी, ये स्केल रही, जो स्केल है डीजल इंडेक्स की, जो स्केल है C10 नंबर की, और ऊपर वाली जो ग्रीन कलर से लिखा है वो स्केल है ऑक्टेन नंबर के लिए SI इंजन की, उसको भी कंपेयर किया था। तो कंपैरिजन बिटवीन SI इंजन रेटिंग फ्यूल एंड CI इंजन रेटिंग फ्यूल वो भी हो गया। C10 नंबर क्या है उसकी डेफिनेशन भी हो गई, और वहां पर स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में भी बात हो गई। ये स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस है और यहां पर डेफिनेशन है। अब आज हम बात करेंगे इसके टेस्ट कंडीशंस भी हो गई, अब इसकी रेंज के बारे में, और साथ साथ में हम बात करेंगे डीजल इंडेक्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो चीज पे, रेंज के बारे में और डीजल इंडेक्स के बारे में। तो रेंज क्या होगी, देखिए रेंज यहां पर 3 रेंज डिफाइन होती है। पहली रेंज है 20 से लेके 35 तक, 20 से लेके 35 तक। दूसरी रेंज है 35 से लेके 45 तक, और तीसरी रेंज है 45 से लेके 60 तक। ये किसकी रेंज की मैं बात कर रहा हूं, C10 नंबर की बात कर रहा हूं। ये मैं रेंज जो है ना वो C10 नंबर की ही बात कर रहा हूं। तो C10 नंबर में ऐसे 3 रेंज क्यों दी गई है, और कौन सी रेंज हाई स्पीड इंजन को यूज होगी, कौन सी रेंज लो स्पीड इंजन को यूज होगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में डीजल इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, ME ऑटोमोबाइल, PhD परस्यूइंग, अ यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर एंड पेटेंट एजेंट। माय इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर इज 3339। इस लेक्चर में चलिए पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आई एम हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं ये रेंज के बारे में। पॉज कीजिए वीडियो को या फिर इस वीडियो को एंड कर दीजिए, वहां पर आपको IC इंजन की प्लेलिस्ट मिलेगी। 9 नंबर का लेक्चर, 10 नंबर का लेक्चर पढ़िए और वहां से फाइंड आउट कीजिए चलिए कि ये कौन सी रेंज हाई स्पीड इंजन को यूजफुल होगी, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। आपकी क्यूरियोसिटी को एंड कर देता हूं। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में ये लिख लिया होगा, पोज ले लिया होगा, और जो भी C10 नंबर हाई है वो यूज होगा हाई स्पीड इंजन में। क्योंकि जितना C10 नंबर हाई उतना इग्निशन लेग कम, जितना इग्निशन लेग कम उतना ही इंजन जैसे ही इंजेक्ट करेगा फ्यूल को तभी के तभी जाके बर्न हो जाएगा फ्यूल, और अगर फ्यूल बर्न हो गया तो
तो अच्छी तरीके से विदाउट डिटोनेशन, विदाउट नॉकिंग हमें परफॉर्मेंस मिलेगा इंजन का, वही हमें चाहिए। सो लो स्पीड के लिए क्या होगा, जितना कम सीटेन नंबर उतना ही लो स्पीड इंजन के लिए वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि लो स्पीड इंजन में ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होता है, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस ना होने की वजह से एन मिथाइल नेप्थेन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर C10 20 है कोई फ्यूल में एट लो स्पीड तो चलेगा, मगर हाई स्पीड पे नहीं चलेगा, क्योंकि हाई स्पीड पे फ्यूल के अंदर क्या होता है कि फ्यूल के अंदर डिटोनेशन और नॉकिंग की जो फिनोमिना है वो जनरेट हो जाती है। कोई कोई लोग ये समझते हैं कि अल्फा मिथाइल नेफ्थीन और C10 को मिलाकर फ्यूल बनता है। नहीं नहीं, ये समझिएगा मत, ये गलती कर रहे हैं आप। यहाँ पर एन हेप्टेन हो, आइसोओक्टेन हो, एन मिथाइल नेप्थेन हो, या C10 नंबर हो, C10 हो, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है जब एक टेम्परेचर ऑन होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर का। उस फ्यूल को कंबशन होना चाहिए, उस फ्यूल का केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, उसके बाद में ये सारी चीजें प्रकट होती है, जिसे हम आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये अगर आपका डाउट है तो ये डाउट सही है, स्टूडेंट के तौर पे ये होना डाउट होना सही है, बट आप समझ भी सकते हैं, अगर लॉजिकल ब्रेन है आपका तो आप समझ ही पाएंगे कि ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, तभी जाके इसकी रेंज बनती है कि ये प्रोड्यूस होने के बाद 20% ये आया और 80% ये आया। इसीलिए हम 80, अगर ऑक्टेन नंबर 80 बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आइसो ऑक्टेन 80% प्रोड्यूस हुए और एन हेप्टेन उस टेम्परेचर पे 20% प्रोड्यूस हुए। तो जितना टेम्परेचर कम उतना प्रोडक्शन ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन कम। सिंपल सी बात है। तो अगर 20 आइसो ऑक्टेन प्रोड्यूस हुए तो उसका मीनिंग हुआ कि वहां पर एन हेप्टेन कम भी प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर टेम्परेचर कम है तो। वैसे ही अगर 20 C10 नंबर है किसी फ्यूल का तो उसे हम अगर लो लेवल पे रखें कि जहां तक हमें 20 लो टेम्परेचर पे रखे, जहां तक हमें 20 C10 नंबर की ही जरूरत है, तो वो फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, मगर लो स्पीड इंजन के लिए, हाई स्पीड इंजन के लिए नहीं। यानी ओवरटेक करना है तो अच्छा C10 नंबर चाहिए और अच्छा ऑक्टेन नंबर चाहिए फ्यूल का, वरना गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पाएगी। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पा रही है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी गाड़ी में कोई अच्छा वाला फ्यूल, अच्छी रेटिंग वाला फ्यूल नहीं गया है, इसकी वजह से भी वो ओवरटेक करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके, अब बात करते हैं डीजल इंडेक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो डीजल इंडेक्स, बट बहुत ही उसका इंपॉर्टेंस है डीजल इंडेक्स का। कैसे? देखिए, सारी चीजें हमें ओवरटेक करने में, इंजन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में तो काम आती ही है। ये जो डीजल इंडेक्स है ना, वो उससे भी ज्यादा काम करता है। कैसे? डीजल इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है फ्यूल में रहे हुए एरोमेटिक पार्टिकल्स। किस पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं? एरोमेटिक पार्टिकल्स। एरोमेटिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, और वो नॉट ओनली create corrosion within the engine, but that is very much dangerous in case of human life as far as concerned. ह्यूमन लाइफ या नेचर लाइफ कह लो, क्योंकि वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ नेचर। तो हमारी लाइफ के लिए या सी नेचर जो होते हैं, क्रिएशन होते हैं, उनकी लाइफ के लिए, सी क्रीचर्स के लिए भी ये जो एरोमेटिक पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। ये जो नीचे जो डेफिनेशन दी गई है वो C10 नंबर की डेफिनेशन है, बट एरोमेटिक पार्टिकल्स आपको कैसे समझाऊं? एरोमेटिक पार्टिकल्स यानी वही हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स। एरोमेटिक पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको डेफिनेशन जाननी हो तो वही पार्टिकल्स हैं, वही कंपाउंड्स हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि डेफिनेशन सर्च करके आपको शेयर भी कर दूंगा, मगर कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा इसकी डेफिनेशन, आप समझ पाएंगे कि एरोमेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना,
वो होता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डीजल इंजन, डीजल फ्यूल, मगर वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी है, बट इसकी मैं डेफिनेशन श्योरली आपको प्रोवाइड करूंगा, या तो यही लेक्चर में एंड में मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगा। ओके, मगर ये आप समझ सकते हैं कि ये जो एरोमेटिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द कंबशन ऑफ डीजल इंजन फ्यूल, वो पार्टिकल्स सी क्रिएचर्स को, छोटी छोटी मछलियों को टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। तो छोटी छोटी मछलियां क्या होती है, उससे मर जाती है। वो जब फ्यूल जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं, जो एरोमेटिक पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, तो वहां से आप समझ लीजिए कि वो वाटर इतना पोल्यूट हो जाता है, इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वहां से छोटी छोटी मछलियां मर जाती है। और छोटी मछलियां को कौन खाते हैं, बड़ी मछलियां खाती है। तो बड़ी मछलियां भी मर जाएगी, और बड़ी मछलियां मर जाएगी तो पूरा सी क्रिएशंस मर जाएगा। और अगर ये एक थियरी है कि अगर कोई भी एक एग्जिस्टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है, यानी अगर सी में रहने वाले जो जितने भी एनिमल्स हैं, अगर वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट हो जाएंगे, यानी वहां पर नहीं बचेंगे, तो समझ लीजिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस भी नहीं बचेंगे। अगर हमें चलना है तो सभी को साथ साथ में चलना है, दैट इज द नेचर ऑफ रूल, दैट इज द रूल ऑफ नेचर। बट ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो गई, टेक्निकल बात नहीं है, बट सही बात है कि सभी को संभाल के चलिए। अगर कोई भी एक चीज कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट हो गई तो पूरी जीवन सृष्टि पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हमें सी क्रिएचर्स को भी बताना है, बचाना है, हमें खुद को भी बचाना है, और साथ साथ में हमें एरोमेटिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होने देने हैं इन केस ऑफ डीजल इंजन फ्यूल, क्योंकि वहां से कोरोजन क्रिएट होता है। तो ये तीनों टॉपिक को साथ में लेते हैं। एरोमेटिक पार्टिकल्स को हमें नहीं जनरेट करने देना है, इसीलिए। और साथ साथ में अगर एरोमेटिक पार्टिकल्स नहीं जनरेट होंगे तो डीजल इंडेक्स, डीआई का नाम होता है डीजल इंडेक्स। तो डीजल इंडेक्स को हमें बढ़ाना है, तो डीजल इंडेक्स बढ़ाएंगे तो होगा क्या, डीजल इंडेक्स बढ़ने से लो टेम्परेचर पे फ्यूल इग्नाइट हो पाएगा। अब बोलोगे कि ये क्या है, क्या इसमें दिक्कत हो रही है, लो टेम्परेचर पे फ्यूल इग्नाइट हो पाएगा, ये थोड़ी ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। डीजल इंजन, जिनके पास भी डीजल कार है, जनरली कार ही होती है डीजल, बाइक तो होती नहीं है, होती होगी तो स्पेसिफिकली एक दो लोगों ने बनाई होगी। तो जो डीजल कारें हैं उनको विंटर सीजन में स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि डीजल में स्पेसिफिकली ऐसे इंजन डिजाइन किया गया है कि वहां पर सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ एयर आए। तो वहां पर एयर ही सक्शन स्ट्रोक में आ रही है, फ्यूल तो बहुत ठंडा है। तो अगर फ्यूल को इग्नाइट होने का टेम्परेचर ना मिला और एयर जो है ठंडी एयर अंदर आई, किसके अंदर, इंजन के अंदर, तो ठंडी एयर होने की वजह से और साथ साथ में फ्यूल का भी टेम्परेचर कम होने की वजह से फ्यूल को उतना टेम्परेचर नहीं मिलता है, फ्यूल को उतना टेम्परेचर नहीं मिलता है जिसपे वो कंबशन क्रिएट कर पाए। इसी वजह से विंटर सीजन में डीजल कारें चालू होने में तकलीफ देती है। तो उस तकलीफ को रिमूव कर देंगे ये डीजल इंडेक्स। यानी अगर डीजल फ्यूल के अंदर एरोमेटिक पार्टिकल्स कम रहेंगे, एरोमेटिक पार्टिकल्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने थर्मल पावर प्लांट को कभी विजिट किया है तो वहां पर कोल बर्न होने की वजह से जो चिमनी होती है, उस चिमनी में से छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। उस पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए एक एस पॉन्ड भी बनाया जाता है, एस पॉन्ड ही बोला जाता है, ASH पॉन्ड बोला जाता है। तो एस पॉन्ड के अंदर वो कार्बन पार्टिकल्स पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उस पार्टिकल को कंडेंस करके, वेपोराइज करके वापस उसको हम यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में और साथ साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो वहां पर जो पार्टिकल्स निकले, जो धूप में यानी चिमनी में से, उसे हम एरोमेटिक पार्टिकल्स कहेंगे। तो वैसे एरोमेटिक पार्टिकल्स अगर डीजल इंजन में ना हो, डीजल का फ्यूल उतना प्योर हो, तो उसका डीजल इंडेक्स बहुत हाई जाता है। और डीजल इंडेक्स को निकालने के लिए एक इक्वेशन भी है, दैट इज aniline point in degree centigrade multiply by 9/5
+32, ये तो फ़ारेनहीट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए हुआ, मल्टीप्लाई बाय API ग्रेविटी एंड डिवाइडेड बाय 100। अब एनिलिन पॉइंट क्या है और API ग्रेविटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहा हूं और वहां से हम डिस्कस करेंगे ये दोनों पॉइंट्स को। ये है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट रहते हैं डीजल इंजन में, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PAH। यहां पर भी बहुत बड़ा रिसर्च आप कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज, हाँ, ये जो फोटो हमने निकाला था वो इस जर्नल के पेज में से निकाला था। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बेसिकली जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो चीजें रिसर्च पेपर में से निकाली गई है रादर देन कोई बुक प्रेफर करने से पहले। अब मैं आपको बता रहा हूं एनिलिन पॉइंट, एनिलिन पॉइंट ऑफ डीजल। The aniline point is called the aniline point temperature, which is the lowest temperature degree Fahrenheit or degree centigrade at which equal volume of aniline, जिसका compound है C6H5NH2, and oil from a single phase तो जो भी हमारा डीजल ऑयल है, डीजल है, वो उसे यहां पर ऑयल कहा गया है। तो वो ऑयल फ्रॉम अ सिंगल फेज, दोनों एक ही फेज में मिले जिस टेम्परेचर पे, उससे हम एनिलिन पॉइंट कहते हैं। यानी एनिलिन एक कोई एक कंपाउंड है, जिस जो केमिकल है, वो केमिकल और हमारा जो डीजल है, वो दोनों एक ही फेज में, फेज कौन से होते हैं? 3 फेज होते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। तो यहां पर एक ही फेज में तीनों चीज जब मिले, उस पॉइंट को हम एनिलिन फेज कहेंगे, एनिलिन पॉइंट कहेंगे, और उस इंडेक्स को हम एनिलिन पॉइंट इंडेक्स API भी कहेंगे। और API ग्रेविटी का अगर आपको इक्वेशन चाहिए, API ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सभी को पता होगी शायद। स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी को पता होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ गिवन फ्यूल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ API ग्रेविटी के बारे में, अगर मैं API ग्रेविटी की बात करूं, तो API ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रॉम दी CFR कमेटी, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी USA, जो C10 नंबर को रेटिंग देती है। तो उसकी वैल्यू है 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। तो अभी API ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, एरोमेटिक पार्टिकल्स आपने देख लिए हैं, और साथ साथ में आपने डीजल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान लिया है, उसका इक्वेशन जान लिया है। तो डीजल इंडेक्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, डीजल इंडेक्स से क्या होगा, लो टेम्परेचर पे भी कार इजीली इग्नाइट हो पाएगी, वहां पर भी नॉकिंग टेंडेंसी कम रहेगी अगर हम ज्यादा हाई डीजल इंडेक्स वाला फ्यूल यूज करें। तो ये लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अब ये वीडियो एंड होने वाला है। वीडियो एंड होते ही आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है IC इंजन का, उसकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी, और साथ साथ में IC इंजन के भी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो प्लीज उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से अपने लेक्चर में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।